are going to discuss control of skeletal muscle contractions. इससे पहले हम पढ़ चुके थे स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल. अब हम देखेंगे कि स्केलेटल मसल कंट्रैक्शंस को कंट्रोल कैसे किया जाता है. बेसिकली चैप्टर नंबर 23 zoology बाय मिलर एंड हार्ले. अब सबसे पहले क्या होता है, मोटर नर्व जो है ना उसने नर्व इम्पल्स लेके आनी होती है. ठीक है, वो नर्व इम्पल्स किसके पास लेके आती है, स्केलेटल मसल फाइबर्स के पास. अब एक मोटर नर्व जो है वो नर्व इम्पल्स लेके आती है स्केलेटल मसल फाइबर्स के पास, तो वो जितने मसल फाइबर्स को कम्युनिकेट करती है उन सब में कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होती है. ठीक है, इन सब को हम क्या कहते हैं, मोटर यूनिट. सो मोटर यूनिट क्या होता है, एक मोटर नर्व है जो नर्व इम्पल्स लेके आ रही है और जितने मसल फाइबर्स को ये कम्युनिकेट करती है इन सबको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, मोटर यूनिट. अब जो मोटर नर्व फाइबर है उसके और जो मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसे हम सार्कोलीमा कहते हैं, ये मोटर नर्व फाइबर है. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मसल फाइबर है. ठीक है, इसकी जो सार्कोलीमा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इन दोनों के दरमियान एक स्पेस होती है. ठीक है, अब मोटर एंड प्लेट बेसिकली क्या होता है, ये सार्कोलीमा का स्पेशलाइज्ड पोर्शन होता है. सार्कोलीमा क्या थी, मसल फाइबर की मेम्ब्रेन थी. ये हमारे पास मसल फाइबर है, ये सार्कोलीमा इसके इर्द गिर्द है. ठीक है, अब सार्कोलीमा का एक स्पेशलाइज्ड पोर्शन है, ये स्पेशलाइज्ड पोर्शन सार्कोलीमा का ये सराउंड करता है मोटर नर्व फाइबर. ये हमारे पास मोटर नर्व है, इसके टर्मिनल एंड को इसने सराउंड किया होता है. ठीक है, सो मोटर एंड प्लेट बेसिकली क्या होती है, स्पेशलाइज्ड पोर्शन है सार्कोलीमा ऑफ मसल फाइबर जिसने किसको सराउंड किया होता है, टर्मिनल एंड ऑफ नर्व फाइबर को. इस सारी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. अब होता क्या, नर्व इम्पल्स आई है, मोटर नर्व इम्पल्स लेके आ रही है. ठीक है, अब ये पहुंचती है नर्व फाइबर ब्रांचेस तक. यानी फॉर एग्जांपल ये नर्व इम्पल्स आ रही है मोटर नर्व के थ्रू, यहाँ पे नर्व फाइबर ब्रांचेस हैं. जैसे ही यहाँ पे पहुंचेंगी, यहाँ पे क्या होता है, साइनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं इनके साथ. साइनेप्टिक वेसिकल्स क्या करती हैं, एक केमिकल रिलीज करती हैं. उस केमिकल को हम क्या कहते हैं, एसिटाइल कोलिन. एसिटाइल कोलिन क्या करती है, क्लफ्ट में डिफ्यूज कर जाती है. क्लफ्ट बेसिकली क्या था, स्पेस थी, स्पेशलाइज एंड ऑफ मोटर नर्व फाइबर और मसल फाइबर की सार्कोलीमा के दरमियान में. वहाँ पे एसिटाइल कोलिन डिफ्यूज कर जाती है और बाइंड हो जाती है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स के साथ, जो कि कहाँ पे मौजूद है, सार्कोलीमा ऑफ मसल फाइबर में. सार्कोलीमा बेसिकली नॉर्मली पोलराइज्ड होता है, यानी आउटसाइड पॉजिटिव होती है, इनसाइड नेगेटिव होती है. लेकिन जैसे ही एसिटाइल कोलिन अटैच होती है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स के साथ, पोलैरिटी अल्टर हो जाती है, यानी आउटसाइड जो है वो नेगेटिव हो जाती है, इनसाइड पॉजिटिव हो जाती है. यहाँ पे आप देखें, ये देखें, ये बेसिकली हमारे पास ना, हमने कहा कि जो मोटर नर्व फाइबर है उसके नर्व एंडिंग्स में क्या होता है, इस साइनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं. तो ये बेसिकली साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं. ठीक है, यहाँ पे ये देखें, ये फोल्डेड जो है ये सार्कोलीमा है मसल की, और ये स्पेस है साइनेप्टिक क्लफ्ट जिसे हमने कहा. ये स्पेस किसके दरमियान में है, ये जो मोटर नर्व फाइबर है इसके और ये जो मसल फाइबर्स हैं इनके दरमियान में स्पेस है. अब ये मोटर नर्व से क्या होगा, एसिटाइल कोलिन डिफ्यूज़ होगा, ये साइनेप्टिक क्लफ्ट में आ जाएगा और उसके बाद ये बाइंड हो जाएगा सार्कोलीमा, जो कि मसल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस पर रिसेप्टर्स होंगे एसिटाइल कोलिन के, वहाँ पे एसिटाइल कोलिन आके अटैच हो जाएगा. ठीक है, अच्छा, उसके बाद पोलैरिटी चेंज हो जाएगी. अब ये जो अल्टर्ड पोलैरिटी है ये एक वेव की तरह मूव करेगी और ये जाएगी विद द हेल्प ऑफ कंडक्टिंग पाथवेज. कहाँ पे जाएगी, मसल फाइबर में. ये हमारे पास जो है ये मसल फाइबर है जिसकी सार्कोलीमा फोल्डेड है. कंडक्टिंग पाथवेज की हेल्प से ये जाएगी. उन कंडक्टिंग पाथवेज को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स कहते हैं. ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स जो हैं वो अटैच होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, जिसे हम मसल के केस में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. अब ये जो अल्टर्ड पोलैरिटी है ना, ये क्या करेगी, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसको स्टिमुलेट करेगी कि वो कैल्शियम आयन रिलीज करें. ठीक है, ये कैल्शियम आयन बाइंड करेंगे रेगुलेटरी प्रोटीन के साथ जिसे ट्रोपोनिन कहते हैं, जो कि ट्रोपोमायोसिन पे पड़ी होती है. जैसे ही कैल्शियम आयन बाइंड होंगे तो मायोसिन की जो बाइंडिंग साइट्स होती हैं जिन्हें हम क्रॉस ब्रिजेस कहते हैं वो ओपन हो जाएंगी. क्रॉस ब्रिजेस जो है उनका क्या काम होता है, उन्होंने एक्टिन के साथ अटैच होना होता है. जैसे ही क्रॉस ब्रिजेस एक्टिन के साथ अटैच होंगे एटीपी की प्रेजेंस में, तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होती है. ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है. यहाँ पे देखें, कैल्शियम आयन कहाँ पे आके बाइंड होंगे, ट्रोपोनिन के साथ. ट्रोपोनिन कहाँ पे पड़ी है, एक और रेगुलेटरी प्रोटीन है जिसे हम ट्रोपोमायोसिन कहते हैं. ट्रोपोनिन पड़ी है ट्रोपोमायोसिन पे. ट्रोपोमायोसिन जैसे ही कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होंगे, ये जो मायोसिन है इसकी जो बाइंडिंग साइट्स हैं वो एक्सपोज हो जाएंगी, जिन्हें हम क्रॉस ब्रिजेस कहते हैं, जो एक्टिन के साथ अटैच हो जाएंगे. ठीक है, रिलैक्सेशन जो
रिलैक्सेशन जो है वो होती है कॉन्ट्रैक्शन के बाद। रिलैक्सेशन में क्या होता है कि जो कैल्शियम आयंस है उनको वापस भेज दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जिसमें हम एनर्जी दे के कैल्शियम आयन को वापस पंप करते हैं और जो नॉर्मल पोलैरिटी है सार्कोलीमा की वो हम मेंटेन करते हैं।